हाँ जी। अभी अपना जो नवीन सिलेबस आया है ये ग्रेड 1 का, उसमें जो आपका चौथा सेगमेंट है साइकोलॉजी वाला और आईसीटी वाला, उसमें आप ये पाएंगे कि देखने में आपको लगा सब कुछ चेंज हो गया है, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ है। बहुत हल्का सा मामूली सा ऑल्ट्रेशन है, वो बहुत ना के बराबर सी बात है। लिटिल चेंज, नॉट ए लिटिल, वेरी लिटिल। जैसे कि क्या चेंज हुआ है, पहले जो आपका पुराना सिलेबस था उसमें इस भाग में 5 भाग कर रखे, 5 यूनिट्स थे। पहले हमारे साइकोलॉजी वाले जो भाग था, पुराने वाले में, ओल्ड वाले में, इसमें क्या थे, 5 यूनिट्स थे, जो अभी न्यू वाले में कितने कर दिए गए हैं, 3 में चेंज कर दिया गया है। तो कहने को ये एक चेंज है। कि पहले जो हमारे पास पूरा मामला 5 में था, वो कितने में कर दिया गया है, तो 6 थे। पहले कितने थे, 6 थे। 6 के 3 कर दिए, उनको 6 को क्लब करते हुए, इकट्ठा करते हुए उनको 3 में कर दिया गया है। इतना ही चेंज हुआ है। पहले 6 भाग थे, उसमें से पहला जो भाग था वो था साइकोलॉजी का प्राइमरी परिचय वाला मामला, इंट्रोडक्शन, एक तरह सा साइकोलॉजी या एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में। दूसरा पुराने में था, वो था डेवलपमेंट। थर्ड था, वो था लर्निंग। और फोर्थ था, वो था मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट। अब नए वाले में, और ये 5वां जो था, वो था पहले पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और छठा जो था, दैट वाज आईसीटी वाला। ये ओल्ड वाले के 6 के मोटे मोटे नाम थे। अभी नए सिस्टम में क्या कर दिया गया है, इन पहले 4 को आपस में इकट्ठा करके और नंबर 1 नाम दे दिया बस। यानी ओल्ड वाले में ये जो हमारे अभी लिखा है, कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी वाला मामला, ये ओल्ड सिलेबस में क्या होता था, 1 नंबर था। ओल्ड वाले में ये 1 था। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, ये ओल्ड वाले में 2nd था। बिहेवियरल, कॉग्निटिव, कंस्ट्रक्टिविस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, ये ओल्ड वाले सिस्टम में 3 नंबर पे था। और कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और ईआई, ये सारा मिला के पहले ओल्ड में कहा था, 4 नंबर पे था। अभी ये सारे के सारे क्लब होके और एक सिंगल नाम में क्या नाम दे दिए गए हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हमने बहुत पहले पढ़ाया था कि आपका जो पूरा भाग है, ये पूरा का पूरा मेरे साइकोलॉजी का है नहीं, पुराने के पहले 4 इकाई है। अब इनको साफ साफ ही नाम क्या बोल दिए हैं, इतना हमारा मामला क्या है, ओनली साइकोलॉजी वाला मामला है। फिर जो 2nd यूनिट है वो पेडागोजी की है, नॉट साइकोलॉजी। और 3rd वाली है वो कंप्यूटर और आईसीटी बेस्ड है। तो पुराने की जो 5 नंबर थी वो अब नए में क्या हो चुकी है, 2nd। पुराने की 6 नए में क्या हो चुकी है, 3rd। और पुराने के 1 2 3 4 इकट्ठे में क्या हो चुके हैं, 1st में चले गए। बाकी यहां पे कोई भी रद्द-बदल हुआ नहीं है। तो इस पहले वाले यानी करंट का, वर्तमान का जो हमारा पहला इकाई, जो पहले के पुराने सिलेबस के 4 इकाई को मर्ज करके बना दिया गया है, इसके जो सब पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स में हल्का सा परिवर्तन यह है कि पुराने वाले की जो पहली इकाई थी, उसमें जो ये पूरा का पूरा जो परिचय है, साइकोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है, ये केवल फंक्शन बेस्ड था। पहले लिखा था इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, पहले ओनली इंपॉर्टेंस थी, अब सारी है। और मैंने सारी पहले पढ़ा रखी है आपको। हमने सारा जीरो से पढ़ना प्रारंभ किया था कि साइकोलॉजी नाम कहां से बनना चालू हुआ, उसकी ब्रांचेज कौन कौन सी रही, बाद में साइकोलॉजी एजुकेशन में कैसे आया, उसका मीनिंग क्या होता है, फिर उसका स्कोप क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या, अपने सारा का सारा पहले पढ़े। तो पुराने वाले से हल्का से यहां मामला में एक वृद्धि हुई है।
पहले ओल्ड सिलेबस में पहली जो साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन था, दैट वाज अबाउट ओनली द इंट्रोडक्शन, सही, ओनली अबाउट द इंपॉर्टेंस। पहले थी इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ऐसे नाम से थी। अब उसको उन्होंने पूरा शुरू से कर दिया है। तो शुरू से कहां से कर दिया है? एज साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग से स्टार्ट कर दिया है। उसका फिर स्कोप क्या है और उसके फंक्शन जी हमारे इंपॉर्टेंस होते थे। तो ये सारा का सारा मैटर हम पहले के पहले पूरा का पूरा कवर कर ही चुके हैं। फिर 2 नंबर पहले में डेवलपमेंट सेम ऐसे कैसे था, इसमें रत्ती भर भी चेंज नहीं हुआ है। ये ऐसे कैसे डेवलपमेंट के नाम पे था, वो पूरा कवर कर ही चुके हैं। और ये अभी लर्निंग वाला मामला है थर्ड के नाम पे, ये मैंने पहले बीच में छोड़ा हुआ था, मैं पढ़ाना चालू करूंगा। और ये चौथा जो पुराने वाले में किसका था, मेंटल हेल्थ का, ये मैं एडवांस में पहले पढ़ा चुका था। ये पूरा जैसे अभी है वैसे ही पहले था। अब इन्होंने इसको अलग अलग बिंदु बना दिए, पहले सारे इकट्ठे एक इकाई में थे। वहां नाम था कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम नाम उड़ा दिया, केवल एडजस्टमेंट नाम डाल दिया। साथ में क्या डाल दिया, एडजस्टमेंट के मैकेनिज्म वही है जो सारे आप पहले पढ़े हुए हैं। एडजस्टमेंट के हमारे पास बेसिकली 2 बड़े तरह के मैकेनिज्म है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विधियां और अप्रत्यक्ष विधियां। डायरेक्ट वाली जो होती हैं वो चलती हैं कॉन्शियस ब्रेन से, इनडायरेक्ट चलती हैं अनकॉन्शियस ब्रेन से। फिर जो अनडायरेक्ट होती है उनमें भी होती है रिलैक्सेशन टेक्निक पाई जाती हैं, सेल्फ प्रोसेस पाई जाती है, और एक होती है डिफेंस मैकेनिज्म। उनमें जो है हमारे पास मल्टीपल टाइप्स पाए जाते हैं। वो सारा का सारा मामला यहां पढ़ा हुआ आपका। एक होती है EI वाला कॉन्सेप्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस। यहां पे सिर्फ और सिर्फ चीजें क्लब हुई हैं और पहली यूनिट है वो डिटेल हुई है। ये पहला पॉइंट, ये पहला अपन पढ़ा हुआ ही है। तो कहने का मीनिंग ये है कि यहां से हमारे पास कुछ भी जो चेंज हुए हैं वो हमें कोई प्रभावित नहीं करने वाले हैं। सारी हम चीज कर चुके हैं। और लर्निंग वाला जो सेगमेंट है वो हम ये भी पढ़ना प्रारंभ करेंगे ही करेंगे। फिर इन इकाइयों में क्या चेंज हुआ है, यहां में पूरा सिलेबस लिखा हुआ नहीं है। यहां हल्का सा चेंज ये है कि पेडागोजी और टीचिंग की और लर्निंग की हमारी मटेरियल वाला बिंदु है, जो पहले के पुराने में नंबर 5 पे था, जो अभी नंबर 2 पे चला गया है। इसमें हमारे टीचिंग मॉडल जो थे पहले पुराने सिलेबस में, उसमें कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल नहीं था। पुराने सिलेबस में आप देखोगे तो यहां पे कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल पहले नहीं था। अभी हमारे पास टीचिंग मॉडल के अंतर्गत टीचिंग मॉडल्स, ओल्ड वाला जो था, ओल्ड में टीचिंग मॉडल क्या थे और न्यू में क्या हो गए। ध्यान है किसी को, पुराने समय पुराने वाले सिलेबस में कौन कौन से टीचिंग मॉडल थे? नहीं पता। पुराने में आपके पास टीचिंग मॉडल था एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर एओ नाम का मॉडल था। दूसरा था साइंटिफिक इंक्वायरी नाम का टीचिंग मॉडल, SI मॉडल। तीसरा था इंक्वायरी ट्रेनिंग नाम का मॉडल, शॉर्ट में कहते हैं IT मॉडल। चौथा था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाला मामला, IP वाला मामला। एक इसमें था कंस्ट्रक्टिविस्टिक मॉडल, और फिर एक दे रखा था हमारे लास्ट में दे रखा था कोऑपरेटिव लर्निंग। ये पुराना मामला था टीचिंग मॉडल वाले में, पुराने सिलेबस में। अभी जो नवीन सिलेबस आया है, न्यू वाले में क्या चेंज कर दिए हैं। टीचिंग मॉडल में पहले भी एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर था, अभी भी क्या है, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर है, कोई यहां तब्दीली नहीं है।
पहले यहां साइंटिफिक इंक्वायरी नाम था, ये पूरी तरह से अभी क्या कर दिया गया है, उड़ा दिया गया है। इसके स्थान पे नया नाम क्या चिपका दिए हैं, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो यही वो चीज है जो नया हुआ है, ये उड़ा दिया गया, ये नया आ गया है। आईटी मॉडल पहले भी था, अभी भी है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाला मॉडल पहले भी था, अभी भी है। ये उड़ा दिया गया है और यहां कुछ नहीं करा गया है। इसके अलावा क्या कर दिया गया है, कोऑपरेटिव लर्निंग नाम पहले भी था, अभी भी है। तो ये मानिए टीचिंग मॉडल में एक टीचिंग मॉडल हट गया है एसआई का, उसके स्थान पे नया कौन सा आ गया है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट आ गया है। ओके, और ये वाले हटाने का काम सही किया है, क्योंकि ये पूरा मामला लर्निंग में पहले आ चुका है। कंस्ट्रक्टिविस्टिक वाली जानकारी जो है वो हमारे कहां दे रखी है, देखो लर्निंग में 3 बातें पढ़ेंगे। लर्निंग कौन सी, बिहेवियरल, कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिविस्टिक। तो यही प्रिंसिपल लर्निंग में दे रखे थे, उन्हीं को पुराने वाले सिलेबस में वापस कहां रिपीट किया हुआ था, इस टीचिंग में भी किया हुआ था। तो पहले पुराने सिलेबस में कंस्ट्रक्टिविस्टिक नाम टीचिंग और लर्निंग दोनों चैप्टर में घुसा हुआ था। अब नए में उसको लर्निंग में रख दिया गया है, टीचिंग में रिपीट करने की कोई आवश्यकता, सेम का सेम वही टॉपिक, वही जानकारी, सब कुछ वही आता है, नथिंग इज न्यू, इसलिए इसको हटा दिया गया। ओके, तो ये आपका टीचिंग मॉडल वाले मामले में जो हल्का सा परिवर्तन हुआ है उसकी बातचीत है। फिर जो लास्ट यूनिट है, जो पुराने में आईसीटी वाले यूनिट नंबर 6 होती थी, जो नए में कहां कर दी गई है, 3rd में कर दी गई है। इसमें क्या चेंज है, पुराने वाले में भी ये नाम था कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, नए में भी है। पहले भी था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, अभी भी है। पहले भी था सिस्टम अप्रोच, अभी भी है। पहले भी था CICL, अभी भी है। इसके बाद में एक बिंदु और जुड़ा हुआ था पुराने वाले में, इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, वो बिंदु उड़ा दिया है, क्योंकि वो कोई बिंदु था ही नहीं, सही बताएं तो जो उड़ाया वो वाजिब उड़ाया है। उसमें पढ़ने के नाम पे कुछ भी नहीं था, उसमें ऐसे खाना पूर्ति होती थी कि देखो आईसीटी है, उसको हम जब मिलाते हैं, हमारे इंटीग्रेट करते हैं एजुकेशन में, तो क्या क्या इसके चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। तो वो कोई बहुत ही एक से कोई टॉपिक नहीं था, वो सब व्यवहारिक बातें थी, प्रैक्टिकल लाइफ की बातें थी। वो तो कॉमन सेंस अकॉर्डिंग पढ़नी समझनी होती थी, तो वो पूरी तरह से मैंने मैट्रिक और इसको उड़ा दिया है। तो ये आपके पास जो नया सिलेबस है, ये जो कुछ हल्के हल्के चेंज हुए हैं, वो चेंज ठीक चेंज हुए हैं, इनमें कोई चेंज करने में कोई बुराई थी नहीं। जैसे कि ये सारी की सारी इन्होंने इकट्ठा करके और क्या नाम से डाल दिया है, साइकोलॉजी वाला नाम में दे दिया है, तो सही किए हैं। ये सारा मामला साइकोलॉजी का था, इससे आपके दिमाग में बात स्पष्ट बनेगी। पहले आप सोचते कि पूरा सब साइकोलॉजी है, अब थोड़ा सा साफ लिखा, ये नहीं, साइकोलॉजी पूरा नहीं है। ये जो बिंदु हैं, ये डेवलपमेंट वाले पॉइंट हैं, ये लर्निंग वाला जो एरिया है, ये मेंटल हेल्थ है, एडजस्टमेंट है, EI है, इतना इतना मामला ये ओनली किस में आता है, साइकोलॉजी में है ये। जबकि जो ये बाकी पूरा सेगमेंट टीचिंग मॉडल वगैरह या कम्युनिकेशन स्किल्स का टॉपिक दे रखा है, या टीचिंग लर्निंग मटेरियल दे रखे हैं, ये सारी चीजें पेडागोजी में आती हैं। ये फिर हार्डवेयर आईसीटी वगैरह पूरा आईसीटी का हिस्सा ही है। तो इन्होंने काफी इसको सिस्टमेटाइज किए हैं, और टीचिंग मॉडल में साइंटिफिक इंक्वायरी हटा दिया है, ये भी सही किया है, और ये जोड़ दिया है, ये भी सही किया है। क्यों घटाएगा, क्योंकि ये जो मॉडल था ये बेसिकली साइंस के विषयों में काम आता है। अब आप लोग तो इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, पॉलिटिकल साइंस, हमारा जो ग्रेड 1 का एग्जाम है उसमें ये वाला सेगमेंट सब में पेपर में कॉमन सेगमेंट है। अब चाहे वो केमिस्ट्री का बच्चा एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो हिंदी का दे रहा है, चाहे इंग्लिश का दे रहा है, चाहे वो किसी विषय का दे रहा है, तो ये जो टीचिंग मॉडल था दैट वाज लिमिटेड ओनली और ओनली फॉर साइंस सब्जेक्ट्स। अतः ये हमारा जो ये चौथा भाग है वो है कॉमन होने से इन्होंने ऐसे नाम रखे जो सभी विषयों पे अप्लाई होने वाले टीचिंग मॉडल हों। तो ये इन्होंने नया जोड़ दिया है, और ये बहुत ही अच्छा टीचिंग मॉडल था, जो पहले होना चाहिए था, नहीं था, तो उन्होंने सही किया, उस नए वाले में अब जोड़ दिया गया है। ये टीचिंग मॉडल दिया गया है बाई जेरोम ब्रूनर। टीचिंग मॉडल में 2 टीचिंग मॉडल बड़ी फेमस हैं, एक तो एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर, और दूसरा कौन से वाला है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट वाले। तो ये हमारे सिलेबस की
जो भी कुछ परिवर्तन वगैरह हुए हैं साइकोलॉजी वाली जानकारी के बारे में, उसका हमने एक बार ओवरव्यू देख लिए हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या चीज, यहां से मामला। इसमें जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा हो चुका है साइकोलॉजी वाला, डेवलपमेंट का मामला पूरा हो चुका है, और ये मेंटल हेल्थ, एडजस्टमेंट, उसके मैकेनिज्म और इमोशनल इंटेलिजेंस, सारी चीजें हो चुकी हैं। अभी हम पुराने सिलेबस का 3rd यूनिट और नए वाले में फर्स्ट का ही जो थर्ड भाग है, इसकी बात चालू करने वाले हैं।